हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में। विजय भव वि विक्टोरियस, हमको विजयी होना ही, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमको विजय होकर ही आना है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदों के साथ आएगा। ठीक है मैडम, पद आ गए, नोटिफिकेशन भी आ गया, तो क्या हम क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, कौन इसको दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। मैडम, क्या हमारी आयु रहना चाहिए जिसके लिए हम एमपीटेड वर्ग एक दे पाए। मैम, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस मोड में एग्जाम होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिलेबस क्या होता है। मैडम, इस चीज को हम बताएंगे इस वीडियो में। सारी जानकारी एमपीटेड वर्ग एक से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एमपी टेड वर्ग एक की जो एग्जाम है वो कंडक्ट कौन करवाता है। तो ईएसबी, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है मैडम। ठीक है, तो अब चलिए मैडम हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैडम नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, हम एग्जाम की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब। तो नोटिफिकेशन कब आएगा उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर एग्जाम कब होगी। तो अभी जो पिछले साल कैलेंडर जारी हुआ था हमारे दिसंबर में, तो उसमें ये जानकारी दी गई थी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 में होगी। अब अगर दिसंबर में एग्जाम होगी तो नोटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है कि वो सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में आ ही जाए। अगर एग्जाम दिसंबर में होती है तो हम लोगों को जो तैयारी करना है वो दिसंबर में एग्जाम के को मानकर ही करना है। हाँ मैडम, पद और क्वालिफिकेशन हमें बता दीजिए कि कौन क्वालिफाई है कौन नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है पद की, आखिर कितने पदों पर सिलेक्शन होगा, कितने पद आएंगे। तो अभी जो जानकारी है उसकी अभी एक जानकारी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर कितने पदों पर हमारी एग्जाम होने वाली है। अभी कोई भी इसके रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पद आते हैं, जितने पद खाली होंगे वो आएंगे। क्वालिफिकेशन हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब मैडम ठीक है, एग्जाम हो जाएगी तो अगर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो अगर दिसंबर में एग्जाम होती है तो फरवरी 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मैडम, हम वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको भी डिस्कस कर ले क्या, तो बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए चलिए मैडम, हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्जाम भी होगी, तो हमें ये तो बताइए कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो आपकी जो एग्जाम होती है, जो एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें होते हैं 2 पेपर, जो कि कुल मिलाकर बनते हैं 150 नंबर के। अब इन 150 नंबर में 2 भागों में डिवाइड होते हैं पेपर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब जो पार्ट ए होता है ना, ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट वाला बच्चा हो उसके लिए ये वाला पार्ट कंपलसरी आपको देना ही देना है। इसमें क्या चीज होगी मैडम, हिंदी, जो सामान्य हिंदी है वो 8 नंबर की आएगी, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की आएगी, जीके जीएस एमपी का, इंडिया से भी क्वेश्चन आ सकते हैं 7 मार्कर, जो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। पेडागोजी, मैडम पेडागोजी कितने नंबर की आएगी, तो पेडागोजी आएगी आपकी 10 नंबर की, जो कि सबसे ज्यादा मार्क लेने वाली चीज होती है। आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है बीएड करने के बाद कि आप इस पेडागोजी को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैडम चलिए, अब ये एक पेपर तो हम आराम से कर लेंगे, इसकी तो तैयारी ही नहीं करना है। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, आपको ये तैयारी करना है, क्योंकि इन दोनों जो पेपर है इनको मिलाकर ही आपका सिलेक्शन होता है। दूसरा जो 120 नंबर का जो पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट सेंटर, जो आपका सब्जेक्ट है उस उसी सब्जेक्ट में आपको पेपर देना होता है। तो क्या मैडम आप हमको बता देंगी क्या कि कौन से सब्जेक्ट में पेपर होते हैं। तो बिल्कुल मैं बताऊंगी, तो चलिए बता दिया कि नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कैसा होता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। अब हमको ये तो बता दीजिए कि हम आखिर पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हम जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है। तो क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए होती है बीएड की डिग्री। सबसे पहले 2 साल का आपका बीएड होना चाहिए, या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है, बीएससी प्लस बीएड भी अगर आपका हो तो भी चलेगा। प्लस आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर करेंगे वही सब्जेक्ट के साथ आप इस पेपर को दे सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर हिंदी से एमए किया है तो ही आप हिंदी में एमपी वर्ग एक दे पाएंगे। अगर आपने एमएससी की है मैथ्स से तो ही आप मैथ्स से ये जो एमपी है इसको दे पाएंगे। सिमिलर चीजें आपकी इकोनॉमिक्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए यही होता है। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर किया है एमए एमए से इंग्लिश लिटरेचर किया है तो ही आप इंग्लिश लिटरेचर से एमपी दे पाएंगे।
ठीक है मैडम, ये चीज़ हमको समझ आ गई। तो मैडम कितने सब्जेक्ट हैं ऐसे जिसमें हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो कुल मिलाकर 16 सब्जेक्ट हैं। 16 सब्जेक्ट हैं। हिंदी है आपकी, इंग्लिश है आपकी, संस्कृत भी है, गणित है, भौतिकी यानी फिजिक्स है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान यानी आपकी बायोलॉजी है, भूगोल भूगोल यानी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है आपकी, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है आपका, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र है आपका, वाणिज्य है आपका, एग्रीकल्चर है आपका, गृह विज्ञान यानी होम साइंस है आपका, उर्दू प्लस मराठी या अदर्स जो लैंग्वेज होती है वो। आपने अगर कोई एक लैंग्वेज भी सीखी है आपके स्टेट से रिलेटेड तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपको उर्दू आती है, अगर आपको मराठी आती है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है मैडम। तो क्या मैडम दूसरे सब्जेक्ट से अगर हमने किया हो तो नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। आपने जिस सब्जेक्ट में एमए किया है, एमएससी किया है, उसी सब्जेक्ट से आप दे सकते हैं इस एग्जाम को, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर आपने एमकॉम अकाउंट में किया है या एमकॉम कॉमर्स में किया है तो आप कॉमर्स दे सकते हैं। अगर आपने एमएससी जूलॉजी से किया है या बॉटनी से किया हो, दोनों सब्जेक्ट में से किसी में भी किया हो तो भी आप बायोलॉजी से दे सकते हैं। सिमिलरली अगर अगर आपको लैंग्वेज का पेपर देना है, जो उर्दू मराठी मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसी लैंग्वेज में एमए यानी मास्टर आपका होना चाहिए उसी लैंग्वेज में, तो ही आप ये एग्जाम दे पाएंगे। अब ठीक है मैम, एक क्वालिफिकेशन तो हो गई मैडम कि हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हमने कर लिया कि मान लो मेरा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश से पेपर दूंगा, मेरा केमिस्ट्री तो मैं केमिस्ट्री से पेपर दूंगा। तो क्या मैडम यही क्वालिफिकेशन रिक्वायर है? नहीं, और भी क्वालिफिकेशन होती है। आपकी एज लिमिट, आपको 21 साल का होना ही होना चाहिए। मिनिमम आपकी एज जो है 21 साल की होना चाहिए। हालांकि आप मास्टर करते हैं तो आप 21 साल से ऊपर के हैं। सेकेंड चीज, आप मैक्सिमम एज अगर पूछेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आपको 40 साल लास्ट है, 40 साल के बाद आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। एससी, एसटी, ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखना भूल गई हूँ, तो ईडब्ल्यूएस वाला भी 45 ईयर तक इस एग्जाम को आराम से दे सकता है। तो अब मैडम हमको ये बता दीजिए कि हमने एमपी वर्ग एक पात्रता परीक्षा देने की तो सोच ली है, तो आखिर ये काम क्या करता है? तो काम ये करता है ये कि 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं, यहाँ पे 9वीं 10वीं नहीं लिखा है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाने का काम जो हमारा करता है वो वर्ग एक का टीचर करता है। आपको विषय आधारित गहराई से ज्ञान देना होता है बच्चों को, यही आपका काम होता है, पढ़ाने का काम। अब मैडम ठीक है, अब कुछ मोटिवेशन भी तो दीजिए। हम अगर इस एग्जाम की तैयारी करें और इस एग्जाम को निकालें तो कुछ मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना। तो आपकी जो सैलरी है ये आपका मोटिवेशन होती है। 36,200 से 56,000 तक आपकी सैलरी होती है। मतलब आप मोटा मोटा सोच के चलिए कि पर महीने आपके अकाउंट में 40,000 आ रहे हैं इनिशियल सैलरी। आगे चल के 8वां वेतन अगर लगता है तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है मैडम। अब क्या आप हमको ये बता देंगी क्या मैडम कि जो 120 नंबर का आपने बता तो दिया कि इन 16 सब्जेक्ट में पेपर होता है, तो अब इन 16 सब्जेक्ट का सिलेबस मैडम हम कहाँ से देखें? तो मैडम क्या करेगी, अगला जो वीडियो बनाएगी उसमें इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को पूरा डिफाइन करेगी, पूरी तरीके से बताएगी कि क्या क्या चीजें कर सकते हो आप, कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है। मैडम खुद आपको इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाली है। ठीक है। अब अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस डिस्कशन करूं और अच्छे से उसको डिकोड कर दूं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं अगला वीडियो इंग्लिश लिटरेचर पे बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी बनाऊं तो बिल्कुल आप कमेंट करेगा, आई विल मेक वीडियो डेफिनेटली। चलिए मैडम, हमने बाकी सारी चीजें भी डिस्कशन कर ली है कि क्या क्या चीजें क्या क्या है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि आखिर हमारी एग्जाम किस मोड में होती है? हमको ओएमआर शीट भरनी होती है या फिर कंप्यूटर पे एग्जाम होती है? तो आपकी ऑनलाइन एग्जाम होती है। क्या मैडम नेगेटिव मार्किंग होती है? तो नहीं, आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। आप तुक्के लगा के बिल्कुल आ सकते हो, बिना किसी डर के तुक्के लगा के आना है आपको। अगर सही निकल गया तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। क्या नंबर, कितने नंबर हमको चाहिए होगा अगर हमको पात्रता परीक्षा निकालनी है? तो 90 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। 60% 150 का आपको लाना होता है, जो कि 90 बनता है। जनरल वाले को 90 नंबर लाना होता है और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 75 नंबर मतलब 50% नंबर लाना होता है। अगर आप इतने नंबर लेके आते हैं तो आप पात्र हो जाते हैं एमपी टेट वर्ग एक मेंस देने के लिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।